नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं बहुजन मुक्ति पार्टी से सुभाष यादव, प्रतापगढ़ कुंडा से हैं और प्रजा भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। सर, आपका बहुजन प्लेनेट पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अभी हाल ही में देखा गया कि बीते दिनों रामपुर में एक घटना होती है जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मौत हो जाती है। और अभी भी जिस तरीके से देखा जा रहा है, ओबीसी एससी एसटी के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार प्रशासन के द्वारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है, तो आप इस पर क्या कहें? देखिए, जो पुलिस की गोली से लगने से एक आदमी की, नौजवान की जो मृत्यु हुई है, तो इससे बात साबित होती है कि इस देश में जो सरकारें हैं वो सरकारें विफल हो चुकी हैं और इस देश के अंदर एक जंगल राज लागू कर दिया गया है। जंगल राज का मतलब है कि जिसको वो लोग राम राज कह रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी उसको रामराज के नाम से जा कह रही है। और राम राज में एक शंभू की हत्या हुई थी और राम ने भी किए थे, ऐसा एक पात्र उसमें आता है। ठीक इसी प्रकार में उत्तर प्रदेश में योगी और आरएसएस की सरकार है, वो भी हमारे लोगों को, वो फेल है हर मुद्दे पर। तो अब वो लोग प्रशासन का सहारा लेकर हमारे लोगों को गोली से हत्या करने का काम कर रहे हैं। इसकी घोर निंदा और हम विरोध करते हैं। जी, लगातार इस घटना को लेकर तमाम ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, उनके द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भी किया जा रहा है। तो आप लोगों के संगठन के द्वारा इस मुद्दे को लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, जो रामपुर में घटना हुई है, खासतौर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाकर, तो बाबा साहब की मूर्ति को और बाबा साहब को मानने वाले इस देश के अंदर सभी बहुसंख्यक लोग हैं। आरएसएस और सामंतवादी मनुवादी ताकतें कभी नहीं चाहती हैं कि बाबा साहब के विचार को प्रचार प्रसार हो या बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हो। इसलिए आरएसएस और मनुवादी लोगों ने हमारे लोगों को उकसाने का काम किया, जिसके वजह से बड़ा बवाल हुआ। तो हम लोग इसके खिलाफ में 14 मार्च के दिन उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान करते हैं। माननीय बावन मेश्राम साहब ने किया है, इसका हम पूरा जोर से समर्थन करते हैं कि अत्याचार अन्यायी सरकार जो है, ये सरकार तक हमारी आवाज समझे कि यहाँ के बहुजन जाग रहे हैं और इनकी सरकार, हम लोग इनकी जो गलत प्रणाली है, हम इसका सख्त विरोध करने का काम करते हैं। 14 मार्च को जो उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? उसके लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से संगठन बड़े रूप से सक्रिय है। हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक और न्याय पंचायतों में हम लोग सख्ती के साथ में हर जिले, हर एरिया में हम लोग उसको बंद कराएंगे और उसका जुलूस निकालेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर आपके सरकार नहीं चला सकते हो तो आप सरकार छोड़ो, क्योंकि आप जानते हो भली भांति रूप से कि आप सरकार नहीं चला पा रहे हो। उनको भी मालूम है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने हमारे लोगों को गोली से मरवाने का काम कर रहे हैं। तो पूरी इसकी तैयारी है और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपके बस की सरकार नहीं है अब तो आप सरकार में इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। क्या लगता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है, लगातार ओबीसी एससी एसटी के ऊपर लगातार अन्याय और अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे एक छोटी सी बच्ची को घड़े से स्कूल में पानी पीने का मामला हो, घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने का मामला हो, आखिर क्या कारण है कि लगातार ओबीसी एससी एसटी के ऊपर अन्याय और अत्याचार लगातार हो रहा है? ये जानबूझकर सरकार करवा रही हो नहीं रहा, जानबूझ के सरकार करवा रही है। जैसे घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, जैसे उनकी घोड़ी बहन लगती हो। पानी पीने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पुराने जमाने में पानी पीने के लेकर संघर्ष किया है, आज भी पानी पीने का संघर्ष चल रहा है। इस देश के अंदर संविधान लागू है लेकिन संविधान प्रैक्टिकल में अमल नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे लोगों के साथ में अत्याचार अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारे नवयुवाओं की हत्या की गई, जहां वो किसी रूप में उन्होंने हत्या कराने का काम किया। बैकवर्ड क्लास के लोगों की हत्या कराई गई, शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्या कराई गई। लेकिन अब शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों ने चेत लिए हैं कि माननीय बावन मेश्राम साहब का साथ सहयोग देकर इस योगी और मोदी की सरकार को अगर हम हटा देते हैं और बहुजनों की सरकार आ जाती है, अगर इस चुनाव में अगर वो लोग ये बात को समझते हैं और 2024 में इसका अगर उनका विरोध करते हैं तो निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होगा। जिस तरीके से अन्याय अत्याचार लगातार ओबीसी और एससी एसटी के ऊपर हो रहा है, तो आप लोग किस तरीके से बीजेपी सरकार को इस सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं? देखिए, हर तरीके से भारतीय जनता हर मुद्दे विफल है। अब उसके पास किसी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए चाहे वो सीबीआई का सहारा ले रही हो, ईडी का सहारा ले रही है, सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहा है, इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहा है, पुलिस का सहारा ले रहा है। और एक नारा उत्तर प्रदेश में चलता था कि योगी सरकार इतनी डरती क्यों है, पुलिस को आगे करती है। यानी हर मुद्दे पर जब विफल हो जाते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर ने, जो राजभर पहले कहते थे कि पुलिस हमको सताती है,
आज वो राजभर भी कहते हैं कि किसी थाने में चले जाइए और पुलिस को हमारा नाम बता दीजिए। पीला गमछा कंधे पर रखकर जाइए और बता दीजिए कि मंत्री जी ने भेजा। वो इससे घटना और साबित होगी, कुछ लोग तथाकथित नेता बनने के चक्कर में जाएंगे और पुलिस उनकी भी धुनाई करने का काम करेगी। यानी कुल मिलाकर हमारे लोगों को आग में झोंकने का काम हर तरीके से किया जा रहा है। और ओम प्रकाश राजभर वो तो आरएसएस और बीजेपी का दलाल और भड़वा बन चुका है इस समय केवल मात्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे बहुजन मुक्ति पार्टी से सुभाष यादव, प्रतापगढ़ कुंडा से हैं, प्रजा भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। बने रहिए बहुजन प्लेनेट पर। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।